नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद सैनुर हसन और आप देख रहे हैं क्राइम जासूस। जनपद सोनभद्र की मोरपुर विकास खंड की सिंदूर मकरा ग्राम पंचायत में विगत दिनों से अज्ञात बीमारी से हो रही मौत की बात प्रकाश में आने के बाद आज जब क्राइम जासूस की टीम जैसे ही हाईवे से मकरा की ओर चली, तभी कुआरी खदान के पास एक ग्रामीण परिवार अपने बच्चे को इलाज के लिए पिपरी ले जाता मिला, जिनसे पूछने पर पता चला कि बच्चे को उल्टी और बुखार है, जिसकी जानकारी उप जिलाधिकारी दुधी को दिया गया। उप जिलाधिकारी दुधी श्री रमेश कुमार ने सूचना पर तुरंत संज्ञान लेते हुए मेडिकल टीम को तुरंत बच्चे के पास भेजा। स्वास्थ्य टीम द्वारा उसे मकरा स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाकर उसका उपचार चालू किया गया। आपको बताते चले कि इस बीमारी की चपेट में आने के पश्चात शरीर में खून की कमी हो जाने के कारण लोगों की मौत हो जा रही है। उसी दौरान प्रभावित गांव के दौरे पर सीएमओ सोनभद्र दिखे। उनके द्वारा मकरा में ग्रामीणों को मच्छरदानी का वितरण किया गया। इसी दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मकरा स्वास्थ्य केंद्र पर आज ही चिकित्सक की नियुक्ति की बात कही। इस घोषणा के पश्चात ग्रामीणों ने संतोष जताते हुए कहा कि अब हमें इलाज के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। अब स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सक मौजूद रहेंगे और अच्छे से इलाज हो सकेगा। आपको बताते चले कि जब से मकरा का मामला प्रकाश में आया है, तब से जिलाधिकारी सोनभद्र, सीएमओ सोनभद्र, उप जिलाधिकारी दुधी द्वारा प्रभावित गांव में लगातार मेडिकल कैंप का आयोजन कराते हुए प्रभावित गांव में लोगों से संवाद करते दिख रहे हैं, ताकि इस बीमारियों से लोगों को बचाया जा सके। सीएमओ सोनभद्र से इस बीमारी के पीछे का कारण पूछने पर पता चला कि प्रमुख रूप से यहाँ का दूषित पानी और मच्छर के कारण ही ये बीमारी फैलने की आशंका जताई जा रही है। हिंडाल्को रेणु सागर द्वारा CSR के तहत भागिंग करते हुए उनकी टीम मकरा गांव में दिखी। आइए देखते हैं मकरा स्थित स्वास्थ्य केंद्र का हाल और सीएमओ सोनभद्र द्वारा पत्रकारों के सवाल पर क्या जवाब दिया गया। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद सैनुर हसन और आप देख रहे हैं क्राइम जासूस। आज हम सोनभद्र जनपद के मकरा गांव में हैं, जहां लगातार मौत का सिलसिला जारी है। आज हम वहां हॉस्पिटल स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे हुए हैं। आइए हम दिखाते हैं यहाँ क्या क्या व्यवस्था है, मगर आखिर क्या कारण है कि लोग यहाँ तक नहीं आना चाहते हैं, क्या बात है, आइए हम दिखाते हैं। आइए देखिए, ये दवा वितरण केंद्र है जहाँ पे दवा बांटी जाती है। फार्मासिस्ट साहब हमारे साथ हैं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अजय कुमार सिंह है। अच्छा, यहाँ पे दवा सारी अभी जो बीमारी चल रही है, इससे रिलेटेड सारी दवा हमारे पास एंटी लार्वा भी है, हमारे पास एंटी मलेरिया ड्रग्स भी पूरे पर्याप्त मात्रा में है। ऐसा भी नहीं है कि नहीं है पर्याप्त मात्रा। किस तरह की बीमारी के लोग यहाँ आ रहे हैं? यहाँ पे अधिकतर एनीमिक आ रहे हैं, जो जिनके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है, 3 ग्राम है, किसी के पास 4 ग्राम है। और इसका रीजन होता है, फर्स्ट रीजन होता है पानी, दूषित पानी को पीना, जिससे कि होता है। अच्छा, पानी पीने के बाद जो पानी इकट्ठा होता है उससे मच्छर इकट्ठे होते हैं, मच्छर इकट्ठे होकर काटते हैं, तो काटने के बाद जो ऑलरेडी आदमी वीक है उस पर उनका डबल असर आ जाता है। इसलिए यहाँ पे संभावना बन जा रही है पीएफ की। आपको बता दें कि इस स्वास्थ्य केंद्र में अभी तक कोई डॉक्टर की नियुक्ति नहीं थी, मगर आज सीएमओ साहब ने हमें बाइट देते हुए बताया, स्पष्ट किया कि आज यहाँ डॉक्टर की नियुक्ति हो जा रही है। तो आइए इस हॉस्पिटल में कुछ दिखाते हैं, यहाँ की क्या व्यवस्था है। यहाँ पूरा एडमिट करने की, देखिए एक बना हुआ है, एडमिट करने की व्यवस्था है। लोग यहाँ आप पहुंच नहीं पा रहे हैं कि आ नहीं रहे हैं, ये क्या अब है, ये तो पूरा जांच का विषय है। आइए देखिए, यहाँ सारी बेड की व्यवस्था है। यहाँ पे लोगों को एडमिट किया जाता है। हाँ, बिल्कुल एडमिट किया जाता है। जो पेशेंट हमारे आते हैं उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं, और उसके बाद अगर हमसे नहीं हो पाता स्टेबिलिटी, हम तुरंत अपने नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हम तुरंत बाई एम्बुलेंस भेजते हैं। कोशिश करते हैं कि पेशेंट हमारे यहाँ से स्टेबल हो जाए। स्टेबल हो जाता है, हम अगर उससे आगे जाना होता है हम लोग भेज देते हैं। लेकिन यहाँ पेशेंट ऐसे हैं कि जो झाड़ फूक में ज्यादा विश्वास करते हैं। वो 10 दिन 5 दिन लोग झाड़ फूक कराएंगे। झाड़ फूक कराने के बाद जब क्रिटिकल हो जाता है पूरा केस, हीमोग्लोबिन का स्तर बिल्कुल 3 ग्राम 2 ग्राम हो जाता है, हमारे पास आते हैं। तो इस कंडीशन में हम भी असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि उनको तत्काल ब्लड की जरूरत है। वो ब्लड की सुविधा हमारे BCS पे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उपलब्ध है। तो हम लोग एम्बुलेंस के द्वारा हम लोग उनको भेजते भी हैं लोधी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। आज सीएमओ साहब ने बताया कि यहाँ डॉक्टर की नियुक्ति हो रही है। अब आप किस तरह से आपको मदद मिलेगी? इससे हमको और मदद मिलेगी कि हमको जो बार बार पेशेंट को रिफर करना पड़ता है, वो हम खुद अपने आरोग्य के हम प्रॉपर ट्रीटमेंट उनको देके हम स्वस्थ करके घर भेजते हैं। अब देखते हैं कल से यहाँ जब डॉक्टर आ जाते हैं जिनकी नियुक्ति हो रही है,
तो कल से यहाँ की स्थिति क्या रहती है, और जिस तरह से जगह जगह कैंप लग रहा है, आपने देखा कैंप हर जगह हम लोग इस समय कैंप आप लोग कहाँ कैंप लगवाए? अभी बिजू झड़िया लगा है, सिंदूर में लगा है, सिंदूर ग्राम पंचायत में, फिर पार्टी के बाद से वही टीम चली गई असनहर जी। 4 जगह कैंप लगा है। एक कैंप मोबाइल टाइप का है, एक मेरा गाड़ी जो है मोबाइल है, उसको NMU नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट बोलते हैं। वो हर जगह में 2-2 4-4 घंटे रहती है, उसके बाद से आगे बढ़ती हुई कवर करती हुई निकल जाती है। अपने यहाँ जांच की सारी व्यवस्था है हमारे यहाँ। मलेरिया की जांच होती है, हीमोग्लोबिन की जांच होती है, शुगर की जांच होती है, हेपेटाइटिस B की जांच होती है, ब्लड प्रेशर की जांच होती है, यूरिन प्रोटीन की जांच होती है। इतनी जांच हमारे यहाँ है। आप देख सकते हैं कि सारी जांच की व्यवस्था यहाँ है। फार्मासिस्ट एकदम रेडी है यहाँ, और बाकी टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन सब यहाँ व्यवस्था है। बस डॉक्टर की कमी थी, जो आज सीएमओ साहब ने डॉक्टर की नियुक्ति कर दी। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। रहस्यमय मौत की जो ये सिलसिला जारी है, इस पे रोकथाम के लिए आप क्या स्टेप उठा रहे हैं? पूरे संपूर्ण सेंदूर मकरा ग्राम सभा के अंतर्गत सभी पुरों में हमारे हेल्थ कैंप लगाए जा रहे हैं। हमारी स्वास्थ्य की टीम है, जांच कर रही है, दवा वितरण कर रही है, कोविड वैक्सीनेशन भी हो रहा है। गांव में साफ सफाई और फोकल स्प्रे हो रहा है, DDT का स्प्रे किया जा रहा है, सभी को दवाएं भी वितरित की जा रही हैं। और इसके साथ ही आज यहाँ मच्छरदानी वितरण का कार्य भी किया जा रहा है। जितने लाभार्थी हैं सभी को एक मच्छरदानी दी जा रही है। और जो आज हमारी 3 मोबाइल हेल्थ टीमें जो लगी हुई थी, जिसमें चिकित्सक हैं, दवाएं हैं, जांच के सभी LT टेक्नीशियन और जो हैं, तो वो एक ग्राम सभा सेंदूर में, एक पार्टी में और एक बिजोर झरिया में, ये 3 चीज़ें आज 3 जगह हेल्थ कैंप हो रहा है। और इस तरह से ये लगातार पूरे सप्ताह तक ये चलेगा। और पिछले 1 हफ्ते से चल रहा है, सभी गाँव में जाके ये कार्यक्रम हो रहा है और ये निरंतर चलता रहेगा। जनता से सिर्फ एक ही आग्रह है कि सभी लोग अपना कोविड का टीका लगाएं, अपने वातावरण में जहाँ रह रहे हैं सफाई जरूर रखें। सबसे बड़ा कारण है जहाँ गंदगी है, वहीं ये मच्छर, मक्खी, सभी गंदगी की चीज़ें जो बैक्टीरिया है पनपते हैं। यहाँ पानी के पीने का जो स्रोत है वो बहुत खराब है। जो भी पानी उपलब्ध है उसको ये उबाल के पिएं, कम से कम 20 मिनट तक उबाल लें, उसको ठंडा करके अपना पानी पिएं, क्योंकि दूषित जल के पीने से ही सारी बीमारियां होती हैं। यहाँ क्षेत्र में आ रहा है कि टाइफाइड का है, पीलिया का है, ये प्रकोप बहुत मिल रहा है। इससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाती है, तो दूसरी बीमारियां फिर घेरती हैं। तो इसलिए सबसे बड़ी चीज़ आती है कि गांव के आसपास घर में सफाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सर इसमें किस तरह का ये भोजन लें कि इससे ये स्वस्थ रह सके? ये हल्का सुपाच्य भोजन, जल्दी पचने वाला, प्रोटीन वाला युक्त भोजन ये लें। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़, ताज़ा भोजन खाएं और पानी भी उबाल के गर्म करके हल्का गुनगुना ही पिएं, क्योंकि जल स्रोत से ही ये सारी चीज़ बीमारियाँ होंगी। सर, इस गांव में अभी तक कितनी मौतें हो चुकी, कुछ पुष्टि हो पाया? टीम घर घर जा रही है, पूरे सारे आंकड़े जुटा रही है। जैसा आधे अभी संदेश में जो चीज़ मिली है, तो पूरा किन कारणों से और वो सारी चीज़ हो रही कि कोई ना कोई जॉइंट पीलिया से और बुखार से, व्याधि से ये हो रहा है कि जो 3 महीने का आंकड़ा जुटा रहे हैं, तो ये चीज़ हो रही है कि 8-10 लोगों के मरने की चीज़ मिली है। लेकिन वो चल रहा है सभी स्तर से, तो जिला पंचायत स्तर से भी, उप जिलाधिकारी महोदय के स्तर से भी, और वो सारी चीज़ हो रही है। हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम भी है, अलग अलग के घर जाके आंकड़े भी जुटा रही है, हर जगह स्वास्थ्य सेवा दे रही है। सर, इस गांव में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, क्योंकि सर डॉक्टर टीम नहीं है और यहाँ पे एडमिट करने की व्यवस्था नहीं। सर, उसके बारे में क्या कहते हैं? जी, स्वास्थ्य जो केंद्र है उस पर आज नियुक्ति हो जाएगी, तो सेवा वहाँ से सबको मिलेगी। और यहाँ जो फार्मासिस्ट हैं, लैब टेक्नीशियन है, ये बराबर निरंतर लगातार यहाँ रह के ही सेवा कर रहे हैं। पिछले कई वर्षों जो भी चीज़ आ रही है, यहाँ ऐसी दिक्कत नहीं थी। सबसे बड़ी चीज़ आती है कि हाँ, लोग आते नहीं है सरकारी सेवा के नाम पे, इलाज के लिए नहीं निकलते हैं कि यहाँ झाड़ फूँक का थोड़ी सी अशिक्षा का अभाव है, तो उसकी वजह से उससे ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो हमें आपके माध्यम से ये चीज़ कहना है कि इस बात को जरूर कहें कि जिसको किसी को भी कोई तकलीफ होती है, तो निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विनोदपुर में जाके जरूर दिखाएं। वहाँ उनकी नियमित जांच भी होगी, सारी दवाएं मुफ्त मिलेंगी, किसी को कोई खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और सभी जच्चा बच्चा हर तरह के टीके भी फ्री लगते हैं, गर्भवतियों को भी लग रहे हैं, सारे बच्चों को भी लग रहे हैं। और इधर कोविड का हमारा जो टीकाकरण अभियान चल रहा है, जो इस महामारी से बचा रहा है, 18 साल से सभी ऊपर के लोगों को कोविड का टीकाकरण जरूर लगाएं। अभी सर म्योपुर क्षेत्र में लगातार जो है मौतें हो रही हैं मलेरिया से,
या अज्ञात बीमारी कर सकते हैं, अज्ञात बीमारी अभी फाइंड आउट नहीं कर रहा, सीहोर साथी गए थे दौरा करने। आखिर इतने सेंसिटिव जोन होने के बावजूद पहले से चिन्हित था, इतनी बड़ी लापरवाही आखिर आई कैसे जो है? इसमें जो है मैं जांच करवा रहा हूँ, जो इसमें जो भी जिम्मेदार होंगे उस पर जो है जिम्मेदारी तय की जाएगी। और बाकी जो मौतों की बात है उसमें पुष्टि पूरी हुई नहीं है कि जो किन कारणों से हुई है, उसे जांच के बाद ही पता चलेगा। सर एक इशू और आ रहा है, जैसे डेंगू को लेकर लगातार मतलब जो रिपोर्ट्स आ रही है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल से तो आ रही है लेकिन उसको जो कंसिडर नहीं कर रहा है स्वास्थ्य विभाग, वो कह रहा है BHU से। तो आखिर यदि स्वास्थ्य विभाग BHU को मतलब प्रेफर कर रहा है कि BHU का रिपोर्ट होना चाहिए, फिर प्राइवेट में जाने का फिर क्या मतलब है? प्राइवेट लोगों को फिर मना कर देना चाहिए। इसमें अभी चर्चा हो, अब हम लोग को पता चलेगा कि इसमें क्या करना है। तो अभी हम लोग आगे इसको बढ़ के देखेंगे, अगर प्राइवेट लैब से कोई रिपोर्ट आ रही है और इनकी संज्ञान नहीं लिया तो जिम्मेदारी जो नहीं।